देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। ठीक है, आपका चैप्टर 1। हमने बचपन से रियल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, ये सब अपन ने पढ़ा है। आज पहली जो नई चीज हम पढ़ेंगे उसमें आता है इक्विलिट्स लॉ या इक्विलिट्स लेमा। ठीक है, ये क्या बोलता है कि दो नंबर ए और बी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब ये क्या बोल रहा है, बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, उनके लिए कोई ना कोई क्यू और आर हमेशा होंगे ही होंगे। ठीक है, जहां पर आर की जो वैल्यू है वो 0 से बी के बीच में रहती है। आर जो है 0 हो सकता है और बी से छोटा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, बेसिकली मैंने आपको लिखा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहां पर ए जो है वो मेरा क्या है, डिविडेंड। क्यू क्या है, कोशेंट। आर क्या है, रिमाइंडर। और बी क्या है, बी है डिवाइजर। क्या है बी, डिवाइजर। हमने ही कोई बात आज तो पहली बार पढ़ी नहीं है, इसमें इक्लिप्स ने कुछ नया तो कहा नहीं है। सही, ये तो हम बचपन से जानते हैं। क्या जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही होता है। ठीक है ना, स्पेलिंग पर मत जाना, हैंड राइटिंग बहुत खराब है मेरी। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे अपन ने मान लो 5 को 2 से डिवाइड किया, तो कितनी बार डिवाइड करूंगा, 2 टाइम्स। तो मेरा कितना रिमाइंडर बचा, 1। डिविडेंड कितना है, 5। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये डिवाइजर हो गया, ये कोशेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये मेरा ए बी क्यू और आर। बात समझो भाई। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। देखो, जैसे 117 को मैं 14 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 14 8 जा 112। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 117 इक्वल टू 14 इंटू 8 प्लस 5। ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा कोशेंट है और ये मेरा रिमाइंडर है। मतलब हम इसको कैसे लिख रहे हैं, ए प्लस
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आई बात समझ में? तो यहां पर ए इक्वल टू 117, बी इक्वल टू 14, क्यू इक्वल टू 8 और आर इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये बात आपको पता चली। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बोला कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में जो आर है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 होगा और बी से छोटा होगा। तो कोई भी रिमाइंडर हमारे डिवाइजर से बड़ा तो आ ही नहीं सकता है ना। अगर वो डिवाइजर से बड़ा है तो मैं अगेन उसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। आई बात समझ में? तो मेरा रिमाइंडर तभी तो बचेगा जब वो डिवाइजर से छोटा होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं अपन, ए इक्वल टू मैं लिखता हूं 3q प्लस आर। मान लो ये नंबर है कोई, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। आर की वैल्यू 3 नहीं होगी। अगर आर 3 होगा तो मैं तो वापस उसको डिवाइड कर पाऊंगा, तो मेरा रिमाइंडर 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। जरा एक चीज आप बताओ, मान लो अब इसमें बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है। तो आर इक्वल टू 0 पॉसिबल है, आर इक्वल टू 1 पॉसिबल है, आर इक्वल टू 2 पॉसिबल है, आर इक्वल टू 3 पॉसिबल है, आर इक्वल टू 4, 5, 6, क्या आर इक्वल टू 7 पॉसिबल है? नहीं, आर इक्वल टू 7 नहीं आएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ए और बी दो नंबर को हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू कोशेंट होगा और आर रिमाइंडर होगा। तो इसका मतलब ए इक्वल टू पी क्यू लिखा है और आर की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर इक्वल टू 0 है तो बी इज द कंप्लीटली डिवाइजर ऑफ ए को भी कंप्लीट डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ए इज ए मल्टीपल ऑफ बी और क्यू। ठीक है, मान लो 14 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 into 7। तो 14 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 एंड 14 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो अगर मुझे कोई भी नंबर लिखना है, मान लो सिंपल सा लेता हूं मैं, क्या आपको लिखना है? 2 का मल्टीपल लिखिए, कोई भी नंबर आप कंसिडर करिए जो नंबर 2 से मल्टीपल हो। तो हम क्या लिखेंगे? 2m या 2q या 2k, जहां पर m, q और k कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो ये सारे नंबर क्या होंगे? 2 से मल्टीपल या 2 से डिविजिबल। अगर 3 से मल्टीपल लिखना हो तो 3m या फिर 3q या फिर 3k।
या जो भी आप लिखना चाहें, 3n। ठीक है, आपको ये पता चला कि हम मल्टीपल कैसे लिख पा रहे हैं, मतलब वहां पे रिमाइंडर 0 है। अगर किसी नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर 0 आता है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा वो नंबर 3 का मल्टीपल है। जैसे 15, तो 15 को क्या लिखूंगा? 3 इंटू 5। सिंपल, आई बात समझ में? अब मान लो मुझे ना 7 का मल्टीपल लिखना है, तो 7 का मल्टीपल क्या लिखेंगे जरा आप बताओ? एब्सोल्युटली करेक्ट, 7m, या फिर 7q, या फिर 7k। आप जो कुछ चाहें वो लिख सकते हैं। ये k, m, q ये सब तो मैं कंसीडर कर रहा हूं। आप 7n भी लिख सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फाइंड द HCF बाय यूक्लिड्स लॉ। ठीक है, हम इससे फाइंड आउट कर रहे हैं बाय द यूक्लिड्स लेमा। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखो, हम क्या करेंगे, हम a और b का एचसीएफ निकालना है। मान लो आपका क्वेश्चन क्या है, a, b या a, b दो नंबर दिए हैं, उनका एचसीएफ आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखो, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है क्या? मतलब जो भी क्वांटिटी a और b में स्मॉलर होगी उससे बड़ी क्वांटिटी को डिवाइड करो। मैंने यहां पर क्या लिया? b इज लेस देन a। तो अगर r इक्वल टू 0 है देन b इज HCF। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 15 और नंबर लेता हूं मैं 90। ठीक है, अब मुझे ना 90 और 15 का HCF निकालना है। तो मैंने 90 को पहले 15 से डिवाइड किया, तो ये तो आ गया 6। तो मैं 90 को कैसे लिख सकता हूं? 6 इंटू 15 प्लस, मैं 90 को कैसे लिखूंगा? 90 इक्वल टू 15 इंटू 6 प्लस 0। तो यहाँ पे R0 है, R0 है, इसका मतलब 15 इज HCF। 15 मेरा क्या हुआ? HCF। तो अगर मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? द स्मॉलर वन इज द HCF। बट हो सकता है कि रिमाइंडर 0 ना आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वो प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जब तक कि R 0 नहीं आ जाए। If R is not equal to 0, then continue से डिवाइड करेंगे हम रिमाइंडर को, रिमाइंडर से डिवाइजर को, और फिर करते जाएंगे अंटिल R इक्वल टू 0। ठीक है, कब तक करेंगे? जब तक कि R 0 नहीं आ जाता। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं,
मुझे इन दो नंबर का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब इसमें स्मॉलर कौन सा है? ये स्मॉलर है और ये बिगर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे डिवाइड करो। ठीक है, तो हमने किससे डिवाइड किया? 3 से। तो ये आया 816। कितना बचा? 216। फिर अभी R0 आया नहीं, अभी मेरा रिमाइंडर है 216। तो अब हम क्या करेंगे, 272 को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अभी भी रिमाइंडर 0 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 216 को 56 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। क्या रिमाइंडर बचा? 48। फिर 48 को किससे डिवाइड करेंगे? 48 से क्या डिवाइड करेंगे? 56। 56 को 48 से डिवाइड किया। क्या बचा? 8। अब 48 को अगेन 48 से डिवाइड किया और फिर हमारा क्या बचा? 6 और ये 48। अभी मेरा रिमाइंडर क्या आया? 0। तो मेरा एचसीएफ क्या हुआ? मेरा एचसीएफ आया 8। क्या एचसीएफ आया? 8। हमने ये कंटिन्यू डिवाइड किया है। ठीक है, जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया। दोबारा से देखो, सबसे पहले 1032 को डिवाइड किया 272 से। कितनी बार डिवाइड हुआ? 3 टाइम्स। तो रिमाइंडर क्या बचा? 216। अब 216 मेरा रिमाइंडर है, तो जो मेरा डिवाइजर था 272, उसको 216 से डिवाइड किया। कितनी बार डिवाइड हुआ? 1 टाइम्स। अब मेरा रिमाइंडर क्या बचा? 56। अब 56 से 2 से 16 को डिवाइड किया। ठीक है, तो 216 को 56 से डिवाइड किया तो क्या बचा? 168। 3 टाइम्स आया, तो रिमाइंडर बचा 48। अब 56 को डिवाइड किया 48 से, तो रिमाइंडर कितना बचा? 8। अब 48 को 8 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो मेरा एचसीएफ क्या हुआ? 8। कितना एचसीएफ है? 8। आई बात समझ में? मतलब अब मैं इसको इक्लिप्स फॉर्म में लिख रहा हूं। जो हमने डिवाइड किया बस उसी तरीके से हम लिखेंगे। 1032 इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216 आया। अब मेरा डिविडेंड क्या हो गया? 272। और डिवाइजर क्या हो गया? 216। और रिमाइंडर कितना था? 56। अब 216 मेरा डिविडेंड, 56 मेरा डिवाइजर, और कोशेंट कितना था? 3। रिमाइंडर कितना बचा? 48।
अब मेरा 56 रिमूव, डिविडेंड डिवाइजर 48, अब 48 को डिवाइड किया किससे, 8 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो मेरा डिवाइजर, ऑलवेज डिवाइजर इज ए एचसीएफ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, डिवाइजर इज ए एचसीएफ, ठीक है ना। 8 इज द एचसीएफ। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें 8, 6, 7 और 2, 5, 5 इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यूक्लिड्स लॉ से निकालना है, ठीक है। आपको एचसीएफ निकालना आता होगा, 9th में भी आपने मेथड से किया होगा, पर अभी अपन यूक्लिड्स से ही बात करेंगे अभी, ठीक है। वो भी आएगा आगे एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 8, 6, 7 और कौन छोटा है, 2, 5, 5। तो डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स। क्या रिमाइंडर आया, अब 102 से किसको डिवाइड करेंगे, 255 को। कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। क्या बचा, 51। किससे डिवाइड किया, 51 से। किसको किया, 102 को। और अब क्या बचा, 0। 0 इज द रिमाइंडर। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 51। आई बात समझ में। इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 51, ठीक है। कितना आया, 51, ठीक है। इसको मैं इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिख रहा हूं। तो सबसे पहले 8, 6, 7 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, फिर 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, फिर 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ये कौन सी फॉर्म है, इक्लिड्स फॉर्म। आपको ये लिखना आना चाहिए, यही आपका इक्लिड्स फॉर्म है, ठीक है। तो इससे कितना हुआ, 51। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है। एक और क्वेश्चन करते हैं। वन 196 और 38220, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो इक्लिड्स लॉ से निकालना है, इक्लिड्स लेमा से निकालना है। तो पहले डिवाइड करो,
कितनी बार डिवाइड हुआ? 195। ठीक है, देखो मैंने तो बेटा कैलकुलेटर से किया था। ठीक है, तो 3822 196 से डिवाइड करो। सबसे पहले 1 टाइम 196, 1862। अब कितनी बार? 9 टाइम्स 1764। ठीक है, अभी हमारा रिमाइंडर बचा 980। अब कितनी बार? 5 बार, तो 980। तो ये तो कट गया, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो मेरा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ क्या था कि अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर इज एचसीएफ, मतलब एचसीएफ इज द 196। आई बात समझ में? और इसको हम कैसे लिखेंगे? 38220 इक्वल टू 196। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो 196 इज एचसीएफ। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे।